क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल की युवा पीढ़ियों में जो स्पिरिचुअलिटी सिखाई जा रही है मोबाइल ऐप्स के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, वो रियल आध्यात्मिकता है या फिर सिर्फ एक डिजिटल भ्रम है? वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल स्पिरिचुअलिटी और फेथ टेक क्या है और डिजिटल स्पिरिचुअलिटी, फेथ टेक और रियल स्पिरिचुअलिटी में फर्क क्या है, दोनों में से कौन सा अधिक बेहतर है। देखिए, पहले तो जान लेते हैं कि डिजिटल स्पिरिचुअलिटी और फेथ टेक आज के टाइम में ऐसी टेक्निक है जो हमें मतलब कि मनुष्य को अध्यात्म से जोड़ने का काम करती है, प्रयास करती है। आप जानते हैं कि डिजिटल स्पिरिचुअलिटी है क्या? डिजिटल स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि जब हम कोई प्रार्थना करते हैं या फिर ध्यान करते हैं या फिर किसी ग्रंथों का, अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वो हम मोबाइल ऐप्स के द्वारा करते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं या ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ध्यान से जुड़ते हैं और प्रार्थना वगैरह सब कुछ हमारा ऑनलाइन चलता है, कुछ भी किताबी, कुछ भी जमीनी तौर पर नहीं होता है। तो ऐसे अभ्यास को बोला जाता है कि वो डिजिटल स्पिरिचुअलिटी है। अब इसके कई सारे माध्यम हैं, जैसे सोशल मीडिया है और यूट्यूब है और जूम है या फिर कोई वेबसाइट ले लीजिए। तो आजकल इतनी तरह की ऑनलाइन माध्यम आपके सामने रख दिए गए हैं कि आप किसी भी माध्यम को यूज करके इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस तरह का, देखिए, आपको गीता हो गया या बाइबल हो गया या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप पॉडकास्ट के जरिए सुनते हैं या फिर आप इसको किसी भी एप्स में डाउनलोड कर सकते हैं तब सुनते हैं। आजकल तो तीर्थ यात्रा की भी सुविधा दे दी गई है कि आप गूगल अर्थ पर जाइए और वहां पर इसका अनुभव ले सकते हैं। आप साथ में आपको ऐसे कई एप्स मिल जाते हैं जो आपको मेडिटेशन भी कराते हैं। तो इन सब तरह की चीजों को इंक्लूड करके बोलते हैं कि ये हमारा डिजिटल स्पिरिचुअलिटी है। मतलब हम डिजिटल तरीके से, फोन के तरीके से, फोन को यूज करके आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ते हैं। अब फेथ टेक भी कुछ ऐसा ही काम करता है। फेथ टेक में आप क्या कर सकते हैं कि आजकल एआई का बहुत प्रचलन है, तो आप एआई से जनरेटेड किसी की भी वॉइस में जनरेट करके आप कोई भी प्रवचन सुन सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एआर या वीआर, मतलब एआर मतलब होता है ऑटोमेटेड रियलिटी और वीआर मतलब होता है कि वर्चुअल रियलिटी। ऑटोमेटेड में क्या होता है कि ऑटोमेटेड में जैसे कोई यूजर है, वो अगर ऑटोमेटेड एआर का यूज कर रहा है तो उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो सेम रहेंगी और वो वहां पर जाकर इस चीज का अनुभव कर सकती। जैसे मान लीजिए उसने कोई तीर्थ यात्रा का अनुभव किया तो वो एआर के जरिए कर लिया या फिर वीआर के जरिए कर लिया। ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे एक टाइम पे पबजी चला था या शायद अभी भी चल रहा है, मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये मुझे ठीक वैसा ही लगता है एआर और वीआर, कि आप एक गेमिंग की दुनिया में हो और चीजों को देख रहे हो और फील कर रहे हो। तो ये फेथ टेक भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि आप इंटरनेट और एआई का यूज करके आप आजकल हर एक चीज कर सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, सत्संग सुन सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, किसी भी चीज को आप लाकर फोन में रखकर उसका रियल अनुभव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको फेथ टेक या फिर जो इस डिजिटल स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों में मिल जाती है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल स्पिरिचुअलिटी और फेथ टेक क्या है। पर अब अगर बात करें कि आज के समय के अनुसार ये कहाँ तक उचित है और अनुचित कहाँ तक है, तो देखिए, इसमें कुछ चीजें तो आसान है लोगों के लिए। जैसे ये चीजों को बहुत इजी बना देता है। इजी का मतलब ये है कि आजकल हर कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वहां का मतलब दर्शन कर सकता है, वहां का अनुभव प्राप्त कर सकता है। जो वापस यहाँ इंडिया में नहीं आ सकता या फिर इंडिया से कहीं और नहीं जा सकता, तो धार्मिक स्थलों पर आध्यात्म से जुड़ सकता है, कोई कहीं पर भी बैठा हो। अगर सीधा सीधा बोले तो इसका मतलब यही है। देखिए, ये ना एक तरह का इजीनेस प्रोवाइड करता है, सुलभता जिसको बोलते हैं,
कि इजी हो जाता है कि कोई कहीं पर भी बैठा हो दुनिया के किसी भी कोने में वो अध्यात्म से जुड़ सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें इंक्लूसिवनेस की, इंक्लूसिवनेस को शायद बोलते हैं मतलब समावेशिता। ठीक है, समावेशन। इंक्लूसिवनेस का मतलब ये होता है, अगर मैं बताऊं, जो कोई भी फिजिकली अनेबल है, मतलब चल नहीं सकता या फिर बूढ़ा हो गया है, बहुत दूर नहीं जा सकता, तो उन लोगों के लिए ये सुविधाजनक है कि आप घर बैठे ही चीजों का अनुभव कर सकते हैं। और साथ में आजकल की युवा पीढ़ी जो जेनजीज है ना, बहुत ट्रेंड में है आजकल ये चीजें, तो मतलब इन लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का बहुत अच्छा सा मतलब मार्ग है, और लोग कहीं पर भी बैठकर इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रोत्साहन ले सकते हैं कि हमें अध्यात्म से जुड़ना है। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। पर देखिए, इजीनेस तो है, बहुत सरल है कि घर बैठे सब कुछ आपको मिल जाए, पर जहां तक मेरा विचार है कि आध्यात्म और भगवान से जुड़ना कोई खेल नहीं है। आप चीजों की गहराई में नहीं उतर सकते हैं। एप्स में जैसे आप गेमिंग करते हैं वैसे आप वर्चुअल गॉड को मान लीजिए, वैसे आप गीता और रामायण पढ़ने लगिए, तो इससे आपको अनुभव नहीं होता है, इससे आपको उस पुस्तक की गहराई का पता नहीं चलता है। आप कोई चीज सुन रहे हैं और कोई चीज आप सिर्फ देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा असरदार है कि आप किसी चीज को बाय वर्ड पढ़ रहे हैं। पढ़ना आपके जहन में उतरता है, सिर्फ देखना, अगर आप देख रहे हैं तो कुछ भी चीजें एनिमेटेड हो सकती हैं, एआई जनरेटेड होती है, तो उससे वो फील ही नहीं आता है। आप अध्यात्म की गहराई में नहीं पहुंच सकते हैं। याद रखिए कि अध्यात्म तक पहुंचना, ईश्वर को पाना कोई खेल नहीं है। और ये जो वर्ड है फेथ टेक और डिजिटल स्पिरिचुअलिटी, ये सिर्फ एक माध्यम हो सकता है कि आपको प्रोत्साहित कर सके, आपको ढकेलने का काम करता है कि आप रियल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। जब तक आप रियल स्पिरिचुअलिटी में नहीं उतरोगे, जब तक आप इसको अनुभव नहीं करोगे, आपके लिए ये आई थिंक बेसलेस है। ठीक है, आप फोन के थ्रू चाहते हो कि गॉड आपको मिल जाए, ईश्वर में आस्था हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि वो चीज बनी ही नहीं है। जो रियल अध्यात्म है, आध्यात्मिक चीजें आपके गहराई में उतरनी चाहिए, उसको जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो और सुन रहे हो, बस हो गया। जब तक आप रियल स्पिरिचुअलिटी में उतरोगे नहीं, आप उस चीज को जी नहीं पाओगे। अपने आचरण में उतारने को बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। पर आई थिंक ये मोबाइल एप्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ये डिजिटल स्पिरिचुअलिटी, और ये सब सिर्फ एक साधन मात्र है। आप सिर्फ इसका सहारा ले सकते हैं, एक सीढ़ी बना सकते हैं रियल आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए। इसको अपना लक्ष्य कभी मत बनाइएगा, ये मेरी आप सबसे विनती है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप इस चक्कर में कई ऐसे गुरु बना लेते हैं जो सिर्फ आपको ठगने का प्रयास करते हैं। लाइक फेक गुरुज होते हैं, आपको गलत जानकारी भी मिल सकती है, क्योंकि एआई भी इस चीज का दावा नहीं करती है कि वो जो भी चीज, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है वो एकदम सटीक है, एक्यूरेट है, नहीं करती। वो बोलती है कि आज के समय के अनुसार से ये जानकारी भी फेरबदल किया जा सकता है इसमें। तो आप उस चीज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने ग्रंथों से नहीं जुड़ेंगे, उसमें क्या लिखा है उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, उसको गहनता से उतारेंगे नहीं। आप सिर्फ सुनकर किसी भी गुरु से आपको भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सब चक्करों में पड़ चुके हैं और फंस भी चुके हैं। देखिए, एक निगेटिविटी और इसमें प्लस हो जाती है कि वो पहले से इंसान मोबाइल से इतना अटैच्ड है, एप्स वगैरह से, इंटरनेट से इतना ज्यादा जुड़ाव रखता है हर कोई, जैसे शॉपिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, खाना पीना हो गया, हर एक चीज। लेकिन अब एक पूजा पाठ और अध्यात्म भी इसी चीज से जोड़ दिया गया है, तो इंसान की जिंदगी में रत्ती भर भी चीज नहीं बची है जो फोन पे अवेलेबल ना हो। एक
पूजा पाठ जो है या आध्यात्म की तरफ बढ़ना जिसको कहते हैं, ये आपको सिर्फ एक शांति देता है, एक आनंद का अनुभव कराता है। इसमें आपको टाइम चाहिए होता है जो कि आपको रियल स्पिरिचुअलिटी ही प्रोवाइड करा सकती है। आध्यात्मिकता और अध्यात्म दर्शन ही आपको आत्म चेतना का, आत्मा का दर्शन करा सकता है। डिजिटल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर गहराई में उतरकर आपको आत्म दर्शन नहीं कराएगी। तो एक तरह से ये मनुष्य को फोन पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित कर देता है कि आप 24 घंटे फिर उसके लिए भी, जहां पर आप उठकर थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते थे मंदिर में जाकर, वो भी अब आप मोबाइल में करने लग गए हो। कोई भावना आ रही है? मुझे तो इसमें कोई सेंस नहीं लगता। बाकी आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, जहां तक मुझे लगता है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीज पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जाती है, सुविधाजनक भी है। लेकिन जहां तक मेरी राय है, आप सबको जहां तक मेरा सजेशन है वो यही है कि इस रास्ते पर ना अपना विवेक इस्तेमाल करके चलिए और एक उद्देश्य बनाकर चलिए कि इस चीज को, जो डिजिटल स्पिरिचुअलिटी है और जो ये फेथ टेक है, इस दोनों वर्ड को अपनी जिंदगी में किस उद्देश्य के साथ आप यूज कर रहे हैं। आप इसको अपना लक्ष्य मत बना लीजिए कि अब आप ये रास्ता बनाया है आपने तो आप भगवान भी इसी में ढूंढ लीजिए। नहीं, ये मत करिएगा, ठीक है। इसको सिर्फ एक माध्यम बनाइए, क्योंकि ये माध्यम ही है, ये रास्ता है, ये आपको सिर्फ पुश करने का काम करे, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपकी जिंदगी में असर ना डाले, इस बात का खास ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल तो हर जगह आपको करना है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। देखिए, आज का ये वीडियो मैंने सिर्फ इस उद्देश्य से बनाया था कि आप सबको इस टेक्निक के बारे में अवगत करा सकूं कि ये डिजिटल स्पिरिचुअलिटी फेथ टेक नाम की चिड़िया है क्या और आजकल के टाइम में इतना प्रचलन में क्यों है। बाकी पार्ट 2 इसका मैं लाऊंगी जल्दी ही, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जान सकते हैं कि आज के समय में आप इस क्षण में कौन से रास्ते को अपना रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को अपना रहे हैं या फिर रियल अध्यात्म के रास्ते पर हैं। क्योंकि ये आप खुद परख सकते हैं, खुद अपने आचरण से, व्यवहार से ये जान सकते हैं वो तरीका क्या है और रियल स्पिरिचुअलिटी में और क्या क्या चीजें आप अनुभव कर सकते हैं। ये सारी ही चीजें मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। तो फिलहाल उस वीडियो को तो जरूर ही देखिएगा। साथ में ये वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन आपको कहाँ तक हेल्प करती है मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सबको मिलते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।